वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो ज़रूर आप छोटे क्लास में होंगे। अगर आप छोटे क्लास में नहीं बड़े क्लास के लिए देख रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छी बात है। ये आपका बेसिक वर्गमूल और घनमूल हम बताएंगे जो कि आपका 8th क्लास में होता है, कक्षा 8 की क्लास में होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर हैं, वर्गमूल को निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको जाके देखिए। ट्रिक से आप वीडियो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। और यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो कि आपका 8th लेवल का है, यानी गुणनखंड भी इससे निकालेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर, जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। चलिए मैं पहले को स्टार्ट करता हूँ। तो वर्गमूल में सबसे पहले इधर आपका वर्गमूल एंड इधर आपका घनमूल। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो वर्गमूल में आपका क्या होगा कि हम सभी संख्याओं को कैसे काटेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे और उसके बाद 7 से काटेंगे। अगर 7 तक नहीं कटती है तो 11 से चेक करेंगे। इतनी गिनती से अगर कट गई तो ठीक है, नहीं तो आप उसी गिनती से काट दीजिएगा। मेरे कहा माने तो ऐसा करिएगा। चलिए मैं काटता हूँ। पहले 2 से काटूंगा। 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती है ये याद रखिए। 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके किनारे आप 0 पाएंगे, 2 पाएंगे, 4 पाएंगे और 6 पाएंगे और 8 पाएंगे। 3 से वही गिनती कटेगी जिन संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो 3 से कट जाए। जिन संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो 3 से कट जाए, तो 3 से वही कटेंगी। 5 जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो वो कटेंगी। 7 के लिए आपको चेक कर लेना, 11 के लिए भी चेक कर लेना। बाकी अब ज़्यादा मैं तरीका नहीं बताऊंगा, बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा है क्या, 14884। इसको हम निकालेंगे वर्गमूल। तो क्या करना है, इसको पहले हम लाइनिंग खींचेंगे ऐसे। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 4 है तो इसे 2 से पक्का कटेगा। ये अगर गिनती हो तो 2 से ज़रूर कटेगा, और जो जोड़ने पर अगर 3 से कट गया तो समझ लीजिए 3 से भी कटेगा। जिसके लास्ट में 5 हो तो समझ लीजिए वो 5 से ही कटेगा। ये याद रखने वाली बात है। लेकिन हमेशा पहले 2 से काटे, फिर 3 से, फिर 5 से। नियम याद रखिएगा, पहले 2 से काटिएगा, ना कटे तभी 3 जाइएगा, 3 से ना कटे तभी 5 जाइएगा, 5 से ना कटे तब 7, 7 के बाद 11, और 11 तक नहीं करता है तो उस संख्या को उसी संख्या से काट दीजिए। ख़त्म करो, छोड़ो। चलिए देखिए, 2 से काटते हैं तो 1 में पहले, और पहाड़ा कैसे पढ़ना है, पहले सिंगल गिनती में पहाड़ा पढ़ेंगे। नहीं जाएगा दो डिजिट को हम मिला लेंगे, लेकिन पहले सिंगल ही डिजिट में पढ़ेंगे। यानी 1 में पढ़ते हैं, 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो 4 को हम मिला लेंगे तो बनेगा कितना, 40 मिलेगा। तो 2 7 बार जाएगा, मतलब 2 से 14 गया, बचा कुछ नहीं बचा। 8 में पढ़िए, जाएगा, हाँ, तो 2 4 8, तो यहाँ पर 2 4 8 हो गया। एंड 2 चौका 8 फिर से कर देंगे, फिर 2 2 जा 4। इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में, कोई बात नहीं। 2 से फिर काटिए क्योंकि लास्ट में 2 ये है, 2 इसमें से अगर लास्ट में है तो 2 से कटेगा। फिर 2 3 6, सोचिए 6। हमें इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। जैसे हम 7 में पढ़ रहे हैं तो हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 से अधिक ना हो, कम हो, लेकिन उतना हो, ज़्यादा ना हो। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी में टेबल पढ़ें तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कैरी बचेगा तो अगले में लगा लेंगे, लास्ट में कैरी बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से काटें कि लास्ट में कैरी ना बचे। अब 2 यहाँ 6, 1 बच गया तो 1 इसमें जोड़ दिए। 1 यहीं पर, हमेशा जोड़ना नहीं, उसके आगे लगाना है। कैरी को हमेशा जो बच रहा है शेष उसको हम आगे लगा देंगे। तो देखिए 1 इसमें निकाल के लगा दे, 40 14 बन गया, तो 214 हो गया। और फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। फिर आगे पढ़ते हैं। 2 से अब 1 आ गया है तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से सोचते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए पहले सभी को जोड़े, 7 3 10 और 10 3 13। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, काट कर भी देख लीजिए कटता है कि नहीं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 इसमें 3 चौक 12, 1 नहीं कटा। 7 से काटिए, 7 से देखो क्या कटता है क्या। 7 से देखें, 7 से काटिए, 7 5 35 कट रहा है अभी, लेकिन 2 बच गया, 2 इधर ले जाइए, 22 बना। तो 7 3 21, कितना आ गया, 21 आ गया। और 1 बच रहा है, तब 7 से भी नहीं कटा। 7 से नहीं कटा तो 11 से काटिए, 11 3 33, बचा कितना, 4 बचा। तो 11 3 33 फिर कटेगा और बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब 11 से भी नहीं कटा, तो ये बड़ी संख्या सब कटेगी। और बड़ी संख्या से कटने के लिए आपको बड़ा तक जाना पड़ेगा हमेशा। इतने तक मैंने बोला नहीं कटा तो उस संख्या से काट दीजिएगा, लेकिन ये छोटे तक चलेगा।
तो ये आपका एलसीएम में काम करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जब तक उसकी आधी गिनती तक न पहुँच जाए तब तक आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपका जो है बड़ा पड़ेगा, मैं बड़ा है इसको हल करके दिखाता हूँ। अब अगर इसको हम 7 से काटें उससे भी नहीं कटा, 11 से काट रहे हैं उससे भी नहीं कट रहा, 13 से काटेंगे, हमें अभाज्य अभाज्य संख्या से काटना है, 13 से नहीं कटता है तो 17 से काटेंगे, 17 से नहीं कटता है तो 19 से काटेंगे, 19 से नहीं कटता है तो सीधा हम 23 से काटेंगे, और 23 से नहीं कटता है तो सीधा हम 29 से काटेंगे, 29 से नहीं करता है तो 31 से, और 31 से नहीं करता है 37 से, 37 से नहीं करता है तो 41 से, 41 से नहीं करता है तो 47 से, और 47 से नहीं करता है तो सीधा आ जाते हैं 53। उसके बाद आ जाते हैं हम 59, 59 के बाद सीधा आ जाते हैं 61। तो ये 61 से कटेगा, याद रखना कितने से कटेगा, 61 से कटेगा। तो हम 61 से काटते हैं, 61 छक्का करेंगे तो कितना हो जाएगा चेक करिए, 61 छक्का 6 कम 6 और 6 छंग 36, इतना हो जाएगा, और 72। तो ये 6 बार गया। अब बच रहा है कितना, 6 इसमें मिला दिए तो 61 ही करना 61, और फिर से 61 ही करना 61। अब ये इतना बड़ा हमने क्यों लिया, जिससे कि आपको हार्ड लगे। हार्ड लग रहा है ना, चलिए मैं सिंपल सा लेता हूँ, थोड़ा सा सरल। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 61 गुणा 61, और 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाने पर 2 और 1, 2 का कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा। 6 का कितना, 61 का जोड़ा कितना बना, 1 जोड़ा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 2 61 को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 122 आ गया, 122 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसको हम एक वर्गमूल और ले लेते हैं, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपका, आपकी थोड़ा आसान लेता हूँ। दूसरा है 14,400, ये मैं लेता हूँ। चलिए इसको काटते हैं। पहले मैंने बोला इसको अब 2 से काटिए, 2 से काटिए, 214 बचा, 2 दूना 4, ये भी कट गया तो 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिहां 6, ठीक, और 2 छंग 12, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। उसके बाद हम इसको और फिर से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 शून्यम शून्य, इस तरीके से फिर काटेंगे तो 2 9 18 और 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, इस तरीके से फिर से काटेंगे। 2 चौका 8, 1 इसमें गया, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब एक ख़त्म हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ती 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा इसमें लगा दिए तो 15, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ये देखिए कितनी बार 2 आया है, यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया तो इसको 3 बना दीजिए, और 3 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है। 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है तभी वर्गमूल होगा। अगर 2 का जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो 2 फिर से गुणा इसका 2, फिर गुणा इसका 2 और इसका 3 और इसका 5, सभी जोड़े में से एक एक लिख लेना है और सभी का पहाड़ा पढ़ देना है। 2 दूना 4, 2 का पहाड़ पढ़ेंगे 2 में, तो 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 4, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार तो 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। 8 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 8 3 24 हो गया। और यहाँ पर 24 पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 10 2 12, 120। मतलब इस तरीके से 120 इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। चलिए मैं घनमूल निकालने चलता हूँ। ठीक, यहाँ पर घनमूल है, सेम कंडीशन घनमूल में भी वही रूल है, थोड़ा सा चेंज है। इसको हम पहले लिख देते हैं, 2 से काटें, काटने का बस नियम यही है। इसमें जो 2 का जोड़ा बनता था उसमें 3 का जोड़ा बनेगा, काम वही है काटने का, इसलिए मैं वर्गमूल और नहीं बताया। घनमूल को मैं ले रहा हूँ। 2 से काटिए, 2 तिहां 6 और 1 इसमें बचा 214 और 2 शून्यम शून्य और 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 1 बच गया है ना, तो 2 8 16
एक इसमें फिर बच गया ना, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 9 18 पूरा कट गया तो कुछ नहीं बच रहा है, तो 2 दूना 4 इसमें अकेले में पड़ेंगे, एक बच गया, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। अब ये देखिए ये किस से कटेगा, लगभग 21 से कटेगा हमको लगता है। देखिए तो 3 से काटिए, ठीक है, 3 3 त्रिक का 9 और 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एक आ गया, मैंने बोला एक गिनती है तभी 2 से काटिए। तो 3 त्रिक का 9 और उसके बाद 0 लगाएंगे क्योंकि ये पूरा कट गया है। अब जब 2 गिनती कभी लेने लगे तो 0 लगा दीजिए। फिर 3 8 24 और 1 2 इसमें बच गया, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 3 शून्यम 0 3 धाम 30 कहने का मतलब, और 3 दूना 6 3 9 27। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 हो गया और इसमें एक बच रहा है, 3 चौका 12 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। अबे 3 से नहीं कटेगा, अबे 7 से कटेगा, 7 चौका 28 क्योंकि 3 से, अब 5 नहीं है तो 5 रहेगा तभी 5 से काटिएगा, अन्यथा 5 से मत काटिए, जिसके किनारे 5 हो तभी 5 से काटिएगा। अब 7 से काटते हैं, 7 चौका 28 बचा 6, 7 9 63। फिर 7 से काटते हैं, 7 7 49। उसके बाद फिर 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और इस सभी का गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, अगर 3 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण घनमूल नहीं है, याद रखिएगा 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। एक जोड़े में से एक गिनती ही लें, एक जोड़े में से एक ही गिनती लें। 2 पहाड़ा 3 बार, 2 3 6 6 पहाड़ा 7 बार, तो 6 7 42, टोटल आ गया 42 इसका आंसर। इस तरीके से यानी हमें कोई भी लेना हो, जैसे मान लीजिए 1331 ले रहे हैं, अब इसको हम चेक करते हैं तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एक है, मैंने चेक किया। 3 से चेक करेंगे जब इसको पूरा जोड़ लें और 3 से कट गया ठीक है, नहीं तो 3 से नहीं कटेगा। देखिए 3 1 4 4 4 8 8 3 से नहीं कटता है तो इसलिए 3 से नहीं कटेगा। और 5 नहीं, लास्ट में नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा, और 5 नहीं कटेगा सीधा 7 पे जाते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटे तो 11 से काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 2 इसमें बचा, 11 दूना 22 फिर एक बचा, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से पढ़ते हैं तो 11 एकम 11 और एक बचा इसमें भी 11 एकम 11, फिर 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11 और 11 गुणा 11 और गुणा 11, तो तीनों का जोड़ा एक ही बना तो एक ही 11, यही आंसर आ गया। इस तरीके से वर्गमूल और घनमूल की वीडियो आप इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। हमेशा याद रखिए पहले 2 से काटें, 2 से वही काटिए जिससे लास्ट में ये आना चाहिए, 0 2 4 6। लास्ट का मतलब जैसे है आपका 556 तो आपका ये गिनती 6 है, यहाँ पर 4 होता तब भी यहाँ पर, लेकिन 5 होता 2 से नहीं कटेगा, तो जिसके किनारे ये हो। और 3 से कौन कटेगी, जिसको हम गिनती को जोड़ लें और जोड़ने के बाद कट जाए 3 से, समझ लीजिए 3 से कटेगा। 5 उससे कटेगा जिसके किनारे 5 हो, जिसके किनारे 5 हो तो 5 से कट जाएगा। 5 से न कटे सीधा 7 पे जाइएगा, 7 से न कटे तो 11 जाइए, 11 न जाए। अगर बड़ी गिनती हो तो यहाँ तक आप ऐसे इस क्रम से चेक करते जाइएगा जो हमने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर। आपको 12th तक कंपटीशन लेवल पर बीएड्स के रिलेटेड भी सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर मिलेगी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी एजुकेशन वीडियो पर मिलेगी। जो भी वीडियो मिलेगी आप एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी तरीके से हम 6 7 8 के भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहा तो मैथ्स से, तो आपका ये 8 से लेवल था। बाकी आपके लिए जो भी हो, मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा। और ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर हो सके करना, लेकिन सपोर्ट करना आप हमारी। ओके, गुड बाय, जय हिंद।